जय श्री कृष्ण। क्या ईश्वर किसी के पाप को मिटा सकते हैं? क्या मनुष्य के कर्मों को वह परिवर्तित कर सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हर मनुष्य जानने की आवश्यकता महसूस करता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 15 में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थ है, सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप को और न किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसी से प्राणी मोहित हो रहे हैं। भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि मनुष्य यदि कोई कर्म पाप या पुण्य करता है तो ईश्वर उसके लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि को चलाने के लिए एक नियम बना दिया। जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल भोगना होगा। ऐसी स्थिति में ईश्वर पुनः उस नियम में कोई परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं समझता है। इसीलिए मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी पाप या पुण्य कर्म में वह शामिल नहीं होता। जो भी मनुष्य यदि स्वयं को कर्ता मानकर कोई कर्म करता है तो उसका फल भी उसी को भोगना पड़ेगा। ईश्वर उसके पाप और पुण्य में से कुछ भी घटाता या बढ़ाता नहीं है। यह बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते। अर्थात जो भी पुण्य या पाप मनुष्य के द्वारा संचित है वो उसे नष्ट नहीं करते, बल्कि उस मनुष्य को अपने हिस्से का पुण्य या पाप का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। हाँ, ईश्वर इतना अवश्य करते हैं कि उसके लिए वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे उन कर्मों और समस्याओं और बाधाओं को पार करने में मनुष्य को सहूलियत हो सकती है। भगवान यहाँ बताते हैं कि मनुष्य अपने ही कर्मों को भोगता है, और वह इसलिए भोगता है कि उसके भीतर ज्ञान का अभाव होता है। ज्ञान की कमी के कारण अज्ञानता उस प्राणी के विवेक को ढक देती है। अज्ञानता से ढके हुए होने के कारण प्राणी मोह में पड़ जाता है, और मोहित व्यक्ति को कुछ भी इस संसार में स्पष्ट नहीं दिखता कि उसके लिए क्या करणीय है या क्या अकरणीय है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वह किसी भी विषय में कोई भी ठीक निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण मनुष्य का विवेक इस कदर भ्रमित हो जाता है कि वह जानते हुए भी कि बंधनकारी कार्य करने में प्रवृत्त हो जाता है, और इस मोह के कारण ही वह ऐसे कृत्य करता है जो उसके लिए अपेक्षित नहीं होता। भगवान ने इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मनुष्य जब तक अपने अज्ञान को अपने से दूर नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। अज्ञानता के कारण मनुष्य के मन में राग द्वेष पैदा होता है, और जब मनुष्य के मन में राग और द्वेष उत्पन्न होता है तो उसको आसक्ति वाला कार्य तो ठीक लगता है, भले ही वह पाप कर्म ही क्यों न हो। ठीक वैसे ही यदि द्वेष हो तो वह कल्याणकारी कार्य भी नहीं करना चाहता। इसका तात्पर्य यह है कि यदि पाप के प्रति भी आसक्ति है तो वह पाप कर्म करने से कभी भी हिचकेगा नहीं, लेकिन यदि पुण्य में उसका द्वेष है तो वह उस कार्य को चाह कर भी नहीं कर पाएगा। भगवान ने पिछले अध्याय में कहा है, अहंकार बस मुझे ही नहीं मानता तो वह मेरे उपदेशों का कैसे स्मरण रखेगा। मनुष्य की इस दुर्बलता के विषय में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि हर मनुष्य को इसलिए सचेष्ट रहना चाहिए कि ईश्वर किसी के कर्मों का भागी नहीं है। लेकिन एक बात यह अवश्य है कि जो भी मनुष्य ईश्वर को आर्द्र हृदय से पुकारता है, भगवान उसकी बातें अवश्य सुनते हैं, उसकी हर समस्या का समाधान भी करते हैं। इसीलिए प्रार्थना के द्वारा जब भगवान को बुलाया जाता है तभी भगवान उसके उस कर्म फल को नष्ट करते हैं या सीमित करते हैं, या जो उचित होता है वह करते हैं। लेकिन प्रत्यक्षतः परमेश्वर किसी के भी कर्मों में कोई दखल नहीं देना चाहते, और वह इसलिए कि उन्होंने मनुष्य को पहले से ही विवेक दे करके रखा है, और मनुष्य उस विवेक का प्रयोग करके अपने को पाप कर्म या पुण्य कर्मों से बचा सकता है, और कर्म फल का त्याग करके स्वयं ही परमात्मा तक आसानी से पहुंच सकता है। जय श्री कृष्ण।